बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ममास कुकिंग। आज हम बनाने लगे हैं आलू के पकोड़े एक नए अंदाज में। अंदर से जो होंगे बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से होंगे क्रंची। एक बेहतरीन रेसिपी है जो बच्चे बड़ों दोनों को बहुत पसंद आएगी। आपने 4 आलू ले लेने हैं। इसको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसके छिलके उतार लेने हैं तमाम आलू के। कोशिश करनी है कि छिलके जब आप उतारते जाएं साथ साथ आलू को जो है पानी के अंदर बाउल ले लें और पानी के अंदर ही डिप करते जाएं, क्योंकि आलू बाहर ज़्यादा देर रहेगा तो काला हो जाता है। जितनी देर आप बाकी काम करेंगे तो पानी में ऑयल आलू जो है आपका पानी के अंदर ही डिप रहे। बहुत अच्छी रेसिपी है, अंदर से बहुत ऐसे बनेगी कि सॉफ्ट और बाहर से जो है वो क्रंची होगी। आपने क्या करना है, इसके बाद आलू को छीलने के बाद पील ऑफ कर लेना है। उसके बाद उसको 4 इक्वल पीसेस में काट देना है। आलू ना तो बहुत ज़्यादा मोटा होना चाहिए और ना बहुत ज़्यादा जो है बड़ा हो। दरमियाने साइज़ का आपने यहाँ आलू लेना है और उसके क्या करना है, 4 इक्वल पीसेस जो हैं उसके बराबर आपने काट देना है और पानी के अंदर ही उनको डिप रहने देना है। तमाम आलू को इसी तरीके से आप जो है अच्छी तरीके से आप 4 पीसेस में बराबर जो है काट देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बेसन मसाला तैयार करें। हमने ले लेना है एक बॉल में डालना है हमने 2 चम्मच बेसन के। बेसन के बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे इसके मसाले। मसालों में हम लोगों ने यहाँ पे डालना है 1 चम्मच हमने नमक लिया है, 1 चम्मच हमने ज़ीरा डाला है और हाफ स्पून जो है हम चम्मच जो है अजवाइन लिए और यहाँ पे डाले हमने 2 टीस्पून जो है रेड चिली फ्लेक्स ऐड करें इसके अंदर। इसके साथ ही हम लोग डालेंगे यहाँ पे हरी मिर्च, कुटी हुई हरी मिर्च बारीक काट लें या कुटी हुई बिल्कुल जो है आपने 2 चम्मच जो है ना हरी मिर्च ऐड कर लेनी है। इसके साथ ही हम लोग यहाँ ऐड करेंगे हरा धनिया। हरा धनिया आपने अच्छी तरीके से पहले वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको बारीक काट लेना है। इसके बाद हम ऐड करेंगे पानी। पानी ऐड करके इसका हम करेंगे डो रेडी। अच्छा, बेसन की डो आपने ऐसे कर बनानी है कि इसके अंदर जो है गिल्टियाँ ना हो, बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी तमाम बेसन की जो गिल्टियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ। आपने डो को जो है ना तो बहुत ज़्यादा सख्त रखना है और ना बहुत ज़्यादा पतला करना है, क्योंकि आलू के हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं पकोड़े। आलू हम लोगों ने जैसे मोटे काटे हैं तो उसके ऊपर जो है हम लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ़ बेसन की सिर्फ़ हल्की-सी प कवरिंग करनी है। अगर बहुत ज़्यादा बेसन मोटा कर देंगे तो आलू भी हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मोटे काटे हैं, तो बेसन की बहुत ज़्यादा मोटी लेयर जो है उसको अच्छी तरीके से अंदर तक जो है ना सही से पकाया नहीं पाएगी। यहाँ पे मैंने ऐड किया है आधी चम्मच हल्दी ऐड की है और थोड़ा-सा चून जो है ना हमने लिया है येलो फूड कलर लिया है। इसको अच्छी तरीके से आपने क्या करना है मिक्स अप कर लेना है कि अच्छी तरीके से जो है कलर और जो है हल्दी जो है पूरे डो के अंदर मिक्स अप हो जाए। और अच्छा सा एक देखें पहले व्हाइट कलर आ रहा था, अब जो कलर आ रहा है येलो कलर जो है वो बेसन का हमें मिल मिल रहा है। पानी थोड़ा-सा मैंने ऐड अप किया क्योंकि डो हमने ऐसी रखनी है जो बहुत ज़्यादा ना तो थिक हो और ना बहुत ज़्यादा पतली हो, सिर्फ़ हमने एक कवरिंग करनी है आलू की। अच्छी तरीके से मिक्स अप कर लें। इस तरीके से देखें आप ऊपर करें तो ड्रॉप आपके गिरने चाहिए बेसन के। इसके साथ ही अब आपने क्या करना है, एक पैन लेना है जिसमें आपने करने हैं पानी बॉयल करना है और उसके अंदर आलू डाल देना है। आलू के अंदर आपने यहाँ 1 चम्मच ऐड करनी है नमक। नमक डालना है ताकि आपके आलू जो है नमकीन हो जाएँ, सॉल्टिश हो जाएँ। आलू को आपने इतना बॉयल करना है, इतना पकाना है कि एक जो है ना उसकी कनी जो है आलू की जो है रह जाए। आपने 3 हिस्से आलू पका लेना है, 1 हिस्सा उसका छोड़ देना है, क्योंकि जब हम लोग इसको आलू को फ्राई करेंगे तो उस वक़्त जो है ना वो जो है इसका चौथा हिस्सा जो है वो भी पक जाएगा। यहाँ पे हमने क्या करना है, आलू बॉयल कर लिए थे, बॉयल करने के बाद हमने इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया था और ये अच्छी तरीके से यहाँ पे हो गए हैं ड्राई।
पानी सारा निकल गया है। अब इसका क्या करना है, आलू को जो है आपने बेसन के अंदर अच्छे तरीके से डिप करना है कि पूरी अच्छी आलू के ऊपर पूरे बेसन की जो है कवरिंग हो जाए। इस तरीके से आपने इसको डिप कर लेना है। तमाम आलू इसी तरीके से आपने डिप करते जाना है और इसको जो है आपने पैन में ऑयल के अंदर इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ लेंगे हम एक पैन जिसमें डाला है ऑयल। ऑयल को आपने इतना गरम करना है कि इसके अंदर से हल्के-हल्के जो है बबल्स बनने शुरू हो जाए। अगर ऑयल आप ज़्यादा गरम कर लेंगे तो क्या होगा, जैसे ही आप डालेंगे आलू के पकौड़े अंदर डालेंगे तो वो क्या होगा जो है जलना शुरू हो जाएगा और वो अंदर से पकेगा नहीं। ऑयल इतना होना चाहिए, मीडियम आग पे रख के आपने ऑयल को गरम गरम कर लेना है। अगर ठंडे में डालेंगे तो भी आलू जो है नीचे बेस के साथ जो है चिपक जाएगा। इस तरीके से आपने एक-एक करके जो है तमाम आलू को उसके अंदर आपने डाल देना है। आलू डालने के बाद आपने फ़ौरन इसको नहीं हिलाना, इसको नहीं पलटना, क्योंकि फ़ौरन डालेंगे तो उसके ऊपर से बेसन जो है वो उतरने लग जाएगा। आपने आलू अंदर ऑयल में जैसे डाले हैं, थोड़ी देर रुक के कि इसका जो बेस है नीचे से वो थोड़ी-सी पक जाए, हार्ड हो जाए, हल्की-हल्की जब गोल्डन कलर आना शुरू हो जाएगा, इसकी साइड्स जो हैं फिर हम जो एक-एक करके इसको पलटी कर लेंगे ताकि दोनों साइड से जो है ये अच्छी तरीके से पक जाए। आपने ध्यान से डालना है, ना तो आपका फ्राई पैन जो है इतना ज़्यादा पॉट जो है आपका ना उसके ऊपर पानी हो, ना आपके हाथ पे पानी हो, आपके हाथ भी ड्राई होने चाहिए और आपका पॉट जो है आपने जब ऑयल डाल के इसको गर्म करने के लिए रखा, अच्छी तरीके से इसका पानी जो है रिमूव करना है, हाथ पे भी आपके जो है पानी ना लगा हो, क्योंकि इससे छींट बनेगी। बहुत ही लज़ीज़, शानदार और खस्ता बनेंगे। ऊपर से ये जो बेसन हम लोगों ने इसकी पतली लेयर लगाई है, इससे क्या होगा, ये बाहर से क्रिस्पी हो जाएँगे और अंदर से हमने इसको बॉयल किया है, तो ये अंदर से पके हुए हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे। बाहर से क्रिस्पी और क्रंचीज़ का जो है लुक आएगा। बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं क्योंकि आलू बच्चों की पसंदीदा होते हैं, तो इसको आप स्कूल बच्चों के लंच में दे सकते हैं। शाम को चाय में स्नैक के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इफ्तार टाइम में आप इसको इफ्तारी में स्पेशली इसको आप बनाएँ। आपने क्या किया, अब इसको जो है नीचे से देखें आलू हमारे अब जो है हल्के-हल्के गोल्डन हो गए थे, इसलिए मैं इसको हमने साइड इसकी चेंज कर दी ताकि दूसरी साइड से भी अच्छी तरह जो है ना पक जाए। अगर आप फ़ौरन इसे इसी साइड चेंज करेंगे तो वो क्या होगा, नीचे से बेसन जो है उसका आलू बे के ऊपर जो कवर किया हुआ वो जो है उतर जाएगा। आपने इसको हल्के-हल्के हिलाना है ताकि जो है तमाम साइड से जो है पकोड़े हमारे अच्छे तरीके से गोल्डन हो जाएँ, पक जाएँ। यहाँ हमारे पकोड़े जो हैं, आलू के पकोड़े जो हैं अच्छे तरीके से रेडी होने को हैं। गोल्डन कलर हमारा बेहतरीन माशाल्लाह शानदार कलर हमारा आ गया है पकोड़ों का। अब हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे, प्लेट में डालेंगे। एक-एक पकोड़ा देखें आप बिल्कुल अलग है, बिल्कुल इसमें से कहीं से भी इसके ऊपर से बेसन नहीं उतरा, बिल्कुल जैसे हमने कवर किया था वैसे के वैसे कवर है। यही टिप्स होती हैं जो आप जो है आपने फ़ौरन पकोड़ा डाल के उसको अगर हिलाया तो वो क्या होता है, बेसन उतरने लग जाता है। यहाँ देखिए बिल्कुल एक-एक पकोड़ा जो है बिल्कुल अलग है, कहीं से भी बेसन उसका कुछ नहीं उतरा। आपने इसको प्लेट में डाल लेना है और इसके बाद जो है ये देखें शानदार गोल्डन माशाल्लाह कितना बेहतरीन कलर इसका आया है, बेहतरीन इसकी लुक है। अब ये देखें अंदर से बाहर से क्रिस्पी और अंदर से कितने सॉफ्ट हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।